y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, यही पढ़िया सी आपां कल, ठीक है। एंड ए टू बी एफ वाई डी वाई की होएगा, एफ वाई कर्व होएगा, वाई एक्सिस होएगा, y इक्वल्स टू ए एंड y इक्वल्स टू बी, इन्हां चारां दे विचकार जिहड़ा एरिया होएगा दैट विल बी ए टू बी एफ वाई डी वाई। दो तरीके दे नाल एरिया कैलकुलेट किया जा सकता, देयर कुड बी हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, देयर कुड बी वर्टिकल स्ट्राइप। वर्टिकल स्ट्राइप्स का मतलब जो आप लिमिट की लगा रहे हैं एक्स एक्सिस की एक्स से, जो आप लिमिट लगा रहे हैं वाई से, तो दैट विल बी विद हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, ठीक है। वो की सीगा एरिया अंडर द सिंपल कर्व फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अज आप करन लगे हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू, ठीक है। हुण अगर एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स अगर आप देखना हो तो किवें होएगा, देखो मान लो कि मेरे को दो फंक्शंस ने एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स एंड जी एक्स किस तरीके नाल एक्ट कर रहे हैं, मान लो कि कुछ ये चीज़ है, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज जी एक्स, फ्रॉम हेयर एक्स इक्वल्स टू ए टिल पॉइंट एक्स इक्वल्स टू बी। मान लो मैनू क्या गया कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। अगर इनू मैं थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखा तो ए टू बी एफ एक्स बी एक्स की होएगा, ए वाला पर्टिकुलर एरिया टिल कित्थों तक जावांगे आपां एक्स एक्सिस तक। अगर मैं तुहानू कहां ए टू बी जी एक्स डी एक्स, ये की होएगा ए वाले कर्व के अंडर एरिया टिल कित्थों तक एक्स एक्सिस, तो मतलब अपने वाला रिक्वायर्ड एरिया की होएगा, आप दोनों नू की कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। वड्डा एरिया कैलकुलेट किया इस पॉइंट तो लैके ए वाला इत्थों तक, ए वाला एरिया कैलकुलेट किया फ्रॉम दिस कर्व टिल एक्स एक्सिस, दोनों नू सबट्रैक्ट किया, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। तो जो तुम ये कैलकुलेट करोगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन द कर्व y is equals to fx and y equals to gx from x equals to a to x equals to b। करना किवें, हमेशा याद की रखना अपर माइनस लोअर, जो कर्व ऊपर आ रही है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व विल बी अवर आंसर हमेशा। हुण अगर यही चीज़ आप की कर रहे हो ये एफ वाई जी वाई, तो उन्हें किवें बिहेव करना सी, ए वाली कर्व आ जानी सी, एक मान लो कि एक ही है एफ वाई, एक ही है जी वाई, फ्रॉम वाई इज इक्वल्स टू ए टू वाई इज इक्वल्स टू बी। तो मतलब किहड़ा एरिया आ जाएगा, ए वाला एरिया। हुण इहदे च अगर आप थोड़ा देखना होवे, अगर आपां नूं ए वाला एरिया चाहिए तो ए टू बी एफ वाई डी वाई की होएगा, ये पर्टिकुलर ये सारा एरिया, एंड ए टू बी जी वाई डी वाई की होएगा सिर्फ ए वाला एरिया, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी द रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन। तो मीन्स रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन एफ वाई एंड जी वाई इन दिस केस विल बी फ्रॉम ए टू बी एफ वाई माइनस जी वाई इंटू डी, ठीक है। जदों तुसी एक्स दे विद रिस्पैक्ट टू देख रहे हो यानी कि वर्टिकल स्ट्राइप्स दे विच देख रहे हो तो की होएगा अपर माइनस लोअर, हमेशा एवें ही करना। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स के नाल देख रहे हैं तो दैट विल बी राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। इहदे च कन्फ्यूजन कदों होंदी है, जदों तो दोनों एक्स एक्सिस तो ऊपर लाई कर रहे हैं या दोनों एक्स एक्सिस तो नीचे लाई कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपली की करने हैं सबट्रैक्ट करने हैं, नैगेटिव एरिया आएगा, नैगेटिव एरिया नूं आप एज अ पॉजिटिव आंसर दे देना। बट थोड़ी जी कन्फ्यूजन आने के चांसिस उदों होंदे आ जदों कर्व कुछ इवें दी होवे, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज जी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी। मान लो मैनू कह दें कि ए वाला एरिया कैलकुलेट कर, ठीक है। इहो जे केस दे विच आपां कन्फ्यूज नहीं होना, आपां कुछ नहीं सोचना, इत्थे दिस एरिया विल सिंपली बी इक्वल्स टू ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड इट्स मॉड डी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड इट्स मॉड सिंपल, ठीक है। होएगा कि एफ एक्स है जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये वाला चीज़ आ जाएगी, एक्चुअल दे विच की आएगा अवर आंसर शुड बी सम ऑफ दीज टू एरियाज। जो एफ एक्स नू ए टू बी इंटीग्रेट करोगे तो ये उपर वाला एरिया आ जाना सी,
ਜਦੋਂ gx ਨੂੰ a to b ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इन टोटल जो इतने थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखोगे gx फ्रॉम a to b की आएगा, नैगेटिव आएगा, नैगेटिव के बाहर एक होर नैगेटिव साइन ऑटोमैटिकली आके लग गया, उन्हें की बन जाना पॉजिटिव। जे तो सब कुछ एक्स एक्सिस तो उपर लाई कर रहा जो कि बोर्ड के विच लाई करेगा, बोर्ड के क्वेश्चन के विच उत्थे तां आपां नूं सोचण की लोड़ ही नहीं, सिंपली की करो अपर माइनस लोअर या राइट माइनस लैफ्ट। बट जेकर अपने को कुछ इवें दी कर्व आउंदी है, उहदा कुछ पार्ट एक कर्व एक्स एक्सिस तो उपर है, एक नीचे है, या कोई भी कंडीशन हो, सपोज ये भी हो सकता ये वाला एरिया चाहिए हो तुहानूं, बस तुसीं की करना है इत्थे मॉड लगा के शुरू कर देना, कोई भी आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। एफ एक्स माइनस जी एक्स मॉड डी एक्स, अगर कितने कोई कन्फ्यूजन हो तो मॉड लगा के क्वेश्चन शुरू कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लिख लो इनू, फिर ये क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो 1 मिनट के विच। गुड मॉर्निंग। ज़्यादा सोचने की लोड़ ही नहीं, अगर दोनों कर्व्स ऊपर नीचे कितने भी है, एफ एक्स माइनस जी एक्स के नाल तुहाडा तकरीबन सारा आंसर आ जाना। अपर माइनस लोअर करो, जिथे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही हो उत्थे आपां नूं मॉड लैण की जरूरत है, अदरवाइज आपां नूं कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखनी है, रिक्वायर्ड एरिया विल बी आइदर अपर माइनस लोअर और इट विल बी राइट माइनस लेफ्ट। Okay. Some standard areas to be remembered, ठीक है। First is area in first quadrant between y square equals to 4ax and x square is equals to 4by, ठीक है। देखो इधर 1 मिनट ले, मान लो कि अपने को ये वाली दो कर्व्स गिवन है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की होएगा पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by की है पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। तो मतलब ये कुछ इस तरीके का,
एक अपने को पैराबोला इत्थे बन रहा, ठीक है, एंड सैकेंड पैराबोला इज ठीक है। वो किहड़े एरिया बारे पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग अबाउट दिस एरिया, ठीक है। हुण अगर मैं ये एरिया देखना हो, ये वाली कर्व की है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड ये वाली कर्व की है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ fx ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ gx, ठीक है। तो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, अगर मैं starting from x equals to 0 till x equals to their point of intersection, अगर मैं ये पार्ट ਨੂੰ इंटीग्रेट करा एंड ऊपर वाली कर्व जो कि है fx माइनस लोअर कर्व जो कि है gx, तो अपन को की आंसर मिलेगा, यही आंसर मिलेगा ना। तो मीन्स required area will be equals to a to b fx minus gx dx, ठीक है। a ਦੀ वैल्यू की है इत्थे a is equals to 0, b ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ फाइंड आउट करना पएगा, ठीक है। अपने को पहली कर्व की है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दूजी कर्व की है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। तो की करिए ਆਪਾਂ कितों इक्वेशन किहड़ी वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू इत्थों पुट कर दिंदे आ, की आ जाएगा √2 या 2 √b √y, ये वाली x की वैल्यू आपां इत्थे रख दिंदे आ। तो y स्क्वायर किहदे बराबर आ जाएगा, y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4a 2 √b √y, ठीक है, √y 2a दिस एंड दिस, ठीक है। सो इनू करन दे लई आपां स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिए, y रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 64a स्क्वायर b इंटू y, ठीक है। y रेज़ टू द पावर 4 64a स्क्वायर by इज इक्वल्स टू 0, y कॉमन आया, y क्यूब माइनस 64a स्क्वायर b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब का की मतलब होंदा, a क्यूब माइनस b क्यूब मीनस a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इथों अपने को एक तो आंसर निकल के आउंदा कि आपां नूं x की वैल्यू अगर आपां करदे तो ज़्यादा बैटर सी, बिकॉज लिमिट्स आपां नूं x दीयां चाहीदियां तो आपां पहले ही उधर वाल नूं चलदे हां, ठीक है। थोड़ा जिहा इहनूं ठीक कर लैंदे हां दोबारा, ਆਪਾਂ y ਦੀ वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं। y ਦੀ वैल्यू की आएगी फर्स्ट इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, फ्रॉम हेयर y इज इक्वल्स टू 2 √a √x, ये वाली वैल्यू इत्थे पुट करते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b इंटू 2 √a √x, x रेज़ टू द पावर 4 इज 64b स्क्वायर इंटू a इंटू x, तो माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0, x क्यूब माइनस 64 a b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर x इज इक्वल्स टू 0, a क्यूब माइनस b क्यूब नूं आपां की लिख दिंदे आ x माइनस 64 दा क्यूब रूट की आएगा a क्यूब 4 माइनस 4 इंटू a रेज़ टू द पावर 1/3 b रेज़ टू द पावर 2/3। तीसरा कुछ भी होवे कोई फर्क नहीं पैंदा, तो आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 4 a रेज़ टू द पावर 1/3 एंड b रेज़ टू द पावर 2/3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इत्थे 4 a रेज़ टू द पावर 1/3 b रेज़ टू द पावर 2/3। तो आवर आंसर शुड बी रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू फ्रॉम 0 to 4a 1/3 b 2/3 की आएगा, उपरला कर्व की आएगा, x की वैल्यू चाहिए आपां नूं, तो आ जाएगा 4ax दा अंडर रूट माइनस ऊपर भी आपां नूं की चाहिए x, तो दैट इज इक्वल्स टू y स्क्वायर नहीं x की फॉर्म दे विच देना पएगा ना कर्व आपां नूं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 4b इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे सॉल्व करोगे तो दिस आंसर शुड बी इक्वल्स टू 16ab अपॉन 3। तो याद भी रख लेना कि दो पैराबोलास के विचकार अगर एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है एंड दूसरा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by है, देयर ट्रैप्ड एरिया विल सिंपली बी इक्वल्स टू 16ab अपॉन 3। करना किवें है इस तरीके।
थोड़ा ए बी आ गया ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਦਾ ਆਏਗਾ y² = 8x 12x ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਦਾ ए बी ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ तो अवर आंसर शुड बी 16 AB/3 याद भी रहना चाहिए कर लो नोट में ठीक है ये चीज़ समझनी जरूरी है कि आप किनू किदे चो सबट्रैक्ट किया अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अपर कर्व इन टर्म्स ऑफ x माइनस लोअर कर्व इन टर्म्स ऑफ x ठीक है सिंपली होंदा कि है जो दो कर्व्स के विचकार एरिया फाइंड आउट करना होवे की होएगा या तो एक कर्व ऊपर ते नीचे लाई कर रहे हैं या राइट या लैफ्ट चल रहा है हॉरिजॉन्टल के केस ਦੇ ਵਿੱਚ राइट लैफ्ट होएगा वर्टिकल के केस ਦੇ ਵਿੱਚ अपर लोअर होएगा तो रिक्वायर्ड एरिया इन केस ऑफ अपर लोअर कर्व विल बी इक्वल्स टू हुण fx ਦੇ अंडर अगर a to b एरिया देखिए तो की हो जाएगा ये वाला पूरा एरिया gx ਦੇ अंडर की हो जाएगा ये वाला एरिया अपना रिक्वायर्ड एरिया की होएगा दिस एरिया माइनस दिस एरिया तो आ गया a to b fx माइनस gx अगर ये राइट माइनस लैफ्ट चले अगर इनू इंटीग्रेट करिए फ्रॉम a to b fy ये वाला पूरा एरिया हो गया ये इन्ना की एरिया हो गया दोनों को सबट्रैक्ट किया रिक्वायर्ड ठीक है वही चीज़ आप अगर कुछ ऊपर नीचे होवे भी जिवें ए वाला एरिया है तो तुसीं इत्थे की लगा लो कन्फ्यूजन तो बचने की मोड़ लगा ठीक है लिख लो जो भी फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू रूट x एंड x इक्वल्स टू रूट y ठीक है करो ट्राई नोट करके ये क्वेश्चन शुरू करो y इज इक्वल्स टू रूट x एंड x इक्वल्स टू रूट y बोर्ड के सिलेबस च दो कर्व्स का एरिया दो कर्व्स के विचकार का एरिया नहीं है उत्थे सिंपल कर्व्स ही ने ठीक है सिंपल कर्व्स का एरिया पूछा जाए जिवें सर्कल के अंडर का एरिया हो गया एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला तो बस इक्वेशनस याद होनी चाहिए क्वेश्चन हो जाएंगे सारे Next is find the area between y equals to root x and x equals to root y. वन बाई थ्री नहीं देखो सुनो y इज इक्वल्स टू रूट x इस एक्चुअल की मतलब है y² इक्वल्स टू x इक्वल्स टू रूट y ਇਹਦਾ एक्चुअल ਚ मतलब ਕੀ ਹੈ x² इक्वल्स टू y 4a ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 1 तो a ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 1/4 4b ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 1 तो b ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 1/4 ठीक है बंदा ठीक है तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू पैराबोलास शुड बी इक्वल्स टू 16ab/3 तो 16/3 into a is 1/4 b is 1/4 तो that should be equals to 1/3 आई समझ जस्ट कंपेयर किया आंसर देता सारा कुछ करने की लोड़ ही नहीं अपन आप याद रखना कि एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू पैराबोलाज इज 16ab/3 अगर एक पैराबोला एक्स एक्सिस से बन रहा है एक वाई से बन रहा है तो एरिया विल बी सिंपली 16ab/3 ठीक है ना
ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੈਟ देयर ਬੀ ਐਨ ਐਲਿਪਸ x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 ठीक है ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ठीक है 1 2 4 सिमेट्रिक एरियाज विल बी देयर चार क्वाड्रेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ this point will be a comma 0 this point will be 0 comma 0 ठीक है तो क्यों नहीं मैग्नीट्यूड की गल कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की ठीक है तो सिंपली दैट विल बी इक्वल्स टू 0 to a 1 minus x square upon a square under the root into b dx ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਨਟੂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 तो this thing will be equals to pi a ठीक है याद ही कर लेना है भी that area of ellipse is pi ab simple area of circle ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ pi r square area of ellipse ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ pi into a ठीक है ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਂ पाई पाई कितों आएगा अपने कोले लेट देयर बी साइन इनवर्स एक्स आएगा उतों निकल के आएगा जो इन्हें इंटीग्रेट करोगे वो साइन इनवर्स एक्स निकल के आएगा साइन इनवर्स एक्स का कुछ साइन इनवर्स एक्स कुछ करके पाई आएगा तो दैट इज पाई ठीक है एक क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਏ ਬੀ ਬਾਈ 4 ਪੂਰੇ ਐਲਿਪਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖ ਲਓ ये करके अगे क्वेश्चंस ट्राई करो फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय x square equals to y and y equals to mod x find area enclosed by y is equals to 2x minus x square and करो ट्राई दोनों क्वेश्चंस नोट करके दोनों क्वेश्चन स्टार्ट करो हो गया पहला x स्क्वायर इक्वल्स टू y की होएगा पैराबोला अपवर्ड फेसिंग पैराबोला एंड y इक्वल्स टू mod x की होएगा v ग्राफ ठीक है सिंपली चलो आप इत्थे ही करते हैं देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू y एंड ठीक है यही दो कर्व्स होंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू y पैराबोला होएगा अपवर्ड फेसिंग पहला इधर देखो सारे आप इत्थे ही करते हैं क्वेश्चन नहीं ऊपर बढ़ती जाएगी एक्स स्क्वायर हाँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो y इक्वल्स टू x है हाँ हाँ तो दी वैल्यू 4 आ रही है ठीक है वो चीज़ां जाके इत्थे होणगियां ना वो बाहर निकल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बाहर जाके होणगियां आपां देख लेंदे आ
ए की है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड ए वाली लाइन की है y इज इक्वल्स टू x। अगर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना हो तो की आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो आइदर x इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब y इज इक्वल्स टू x कितने इंटरसेक्ट करेगी, या तो x इक्वल्स टू 0 थे या x इक्वल्स टू 1। तो मतलब ये वाला पॉइंट की होएगा x इक्वल्स टू 1 0, तो ये वाला पॉइंट की होएगा x इक्वल्स टू माइनस 1। तो वो केड़ा एरिया पूछ रहे हैं अपने तो ए वाला एरिया। तो ए वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपां की करना अपर माइनस लोअर, ਤੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਨਟੂ 2। तो रिक्वायर्ड एरिया की हो जाएगा अपने को 0 to 1 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अपर कर्व केड़ी है y इज इक्वल्स टू x, ते नीचे वाली कर्व केड़ी है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 1, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 बाकी तो 0 ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 6, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इंटू 2, टोटल एरिया की होएगा इंटू 2। ठीक है, टोटल एरिया एक पासे का एरिया आ गया, टोटल एरिया की हो जाएगा इंटू 2। अगला क्वेश्चन देख लो, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू -3। की होएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर पैराबोला, पैराबोला किधर ਨੂੰ ओपनिंग होएगा ऊपर नीचे साइड ਤੇ ਕੀ होएगा, पहला तो दस दो अपवर्ड होएगा या डाउनवर्ड, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड या राइट लेफ्ट, अपवर्ड डाउनवर्ड। परफेक्ट स्क्वायर बना के ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लग जाएगा कि अपर होएगा या लोअर होएगा। देख लो इतने भी y is equals to 2x minus x square, y is equals to minus of x square minus 2x, तो की करते हैं +1 minus 1, y is equals to minus x minus 1 the whole square minus 1, तो y is equals to minus of x minus 1 the whole square plus 1, तो x minus 1 the whole square is equals to y minus 1, x minus 1 whole square is minus of y plus 1। ये हो गया, तो केड़ी फॉर्म होगी ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay, तो मतलब ये की है डाउनवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट, वर्टेक्स कितने होएगा, मतलब इनू आपां कुछ इवें लिखते हैं ना माइनस ऑफ y माइनस 1, तो वर्टेक्स कितने हो जाएगा 1,1, मतलब किवें दा दिखिया आपां नू 1,1 ओरिजिन दे विच भी पास कर रहा, तो मतलब इवें जाएगा इथों कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3 केड़ी लाइन है, ये वाली लाइन, y इज इक्वल्स टू माइनस, मतलब केड़ा एरिया पूछ रहे अपने तो, ठीक है हाँ ये मोड़ लवेंगे ना भी लाओगे आंसर फिर भी आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी सैटिस्फैक्शन नहीं, अपन एक आपकी समझ के लिए मोड़ लेना आना चाहिए। वो हूँ ये वाली कर्व की है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर कर्व की है y इज इक्वल्स टू 3, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। हूँ ये वाला पॉइंट की होएगा y इज इक्वल्स टू 3 रख देने इत्थे, 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस एक्स, या रूट्स की बननगे ने नेगेटिव d आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू -3 है ना सॉरी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 x plus 1, तो either x is equals to 3 or x is equals to minus 1, so this is x is equals to minus 1 and this thing is x is equals to 3, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा -1 तो लेके 3 तक, ऊपर वाली कर्व की है 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाली कर्व की है 3 and dx। ठीक है, ये चीज़ समझ आनी जरूरी है। 3 y इज इक्वल्स टू 3 है तो मतलब की चल रहा है
ਸਿੰਪਲ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ 3 ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ठीक है लिख लो कहाँ पे ये वाला, ये आ गया इस साइड, हाँ अच्छा तो प्लस हो गया, ठीक है लिख लो। Find area bounded by y square equals to 2x plus 1 and x minus y equals to 1। कर दो शुरू नोट करके नाल दी नाल ही। करो ट्राई। ठीक है चलो पहला 2 मिनट लिए रुक जाओ, आप क्वेश्चन करते हैं ये इकट्ठे नोट कर लियो फिर लैक्चर खत्म कर दो। ठीक है देखो पहला क्वेश्चन नाल नाल आंसर देने हर एक ने आंसर होना चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 1 की दिखता पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है नेगेटिव साइन कितने है ही नहीं था, इट इज अ पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स राइट विद वर्टेक्स एट -1/2, 0। ठीक है
की लिखा हुआ थे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1/2, तो वर्टेक्स कितने आ गया -1/2, 0, -1/2, 0 मीन्स दिस पॉइंट एंड द पैराबोला विल बी लाइक दिस। ठीक है, नाल अपन ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ x - y is equals to 1, x - y equals to 1 ਕੀ ਹੈ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, x - y equals to 1 is a straight line। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ y is equals to x - 1, तो स्लोप कितनी आ रही है ਇਹਦੀ y is equals to mx plus c ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ स्लोप कितनी आ रही है 1 एंड y इंटरसेप्ट कितना आ रहा -1, मतलब कि कुछ इदां दी ਇਹ वाला अगर आप देखिए ये y एक्सिस ਨੂੰ एट x इक्वल्स टू 0 ये कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस, तो मतलब इदां लाइन क्रॉस कर रही है। ठीक है, स्लोप 1 है एंड इस पॉइंट तो की कर रही है पास कर रही है। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस एंड दिस, मतलब वो अपने तो ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ दिस। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਦਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਦਾ। ਇਹ ਕਰਵ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ इतों तक, फिर जाके ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਵ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। सुनो बे इधर की हो रहा ਇੱਥੇ ब्रांच चेंज हो रही है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ पॉइंट तक जावांगे ਇਹ वाला एरिया तो सिंपल है पैराबोला ਦੇ अंडर ਦਾ एरिया, ਇਹ वाला एरिया मतलब कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट गल नहीं हैगी। बट इतों लैके जो इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक जा रहे हैं तो ये एरिया की होएगा पैराबोला माइनस लाइन। आई समझ के नहीं, ए वाला एरिया की हो जाएगा पैराबोला माइनस लाइन, ए वाला एरिया की हो जाएगा सिंपली एरिया अंडर द पैराबोला फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड इट्स ट्वाइस। तो मतलब टोटल एरिया विल बी इक्वल्स टू ए वाला पॉइंट की है -1/2, ए वाला पॉइंट की है 0 एंड व्हाट विल बी दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x + 1 एंड x - y इक्वल्स टू 1। आप लिख देने हैं x - y इक्वल्स टू 1 ਤੇ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x + 1। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ x इक्वल्स टू 1, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ x - 1, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। x - 1 the whole square is equals to 2x + 1, x square + 1 minus 2x is equals to 2x + 1। तो x square 1 cancel, minus 4x is equals to 0, तो either x is equals to 0 और x is equals to 4। तो मतलब this point will automatically be x equals to 4। तो ਹੁਣ एरिया देखो कितना आएगा, पहला ए वाला एरिया ये की है पैराबोला के अंडर का एरिया फ्रॉम -1/2 टू 0 ते पैराबोला की है अपने को √2x + 1 dx एंड ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ट्वाइस, बिकॉज ए वाला एरिया की आएगा ऊपर वाला एरिया, ਆਪਾਂ ਨੂੰ टोटल चाहिए तो ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ट्वाइस ऑफ दिस एरिया प्लस 0 तो लैके कितों तक जावांगे ਆਪਾਂ 0 तो लैके ਆਪਾਂ x = 4 तक एंड केड़ा एरिया आएगा अपर माइनस लोअर। अपर किया √2x + 1 माइनस लोअर किया लाइन y की वैल्यू कितनी आएगी उतों x - 1 dx। दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। आई समझ। ठीक है, जदों तक एक कर्व है उदों कोई प्रॉब्लम नहीं, a to b fx dx किया ये वाला एरिया आ गया इंटू 2 करता तो ये पूरा एरिया बन गया। अगले केस ਦੇ ਵਿੱਚ जाके की हो गया अपर माइनस लोअर वाला काम हो गया, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व ਕਿਹੜੀ ਸੀ पैराबोला 2x + 1 ਦਾ अंडर रूट, लोअर कर्व की सी की लाइन तो दैट इज x - 1। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो। सुनो, find the area bounded by y is equals to 2x minus x square and y is equals to x। आप हुने देखिए y equals to 2x minus x square की है पैराबोला डाउनवर्ड, यही है ना, ठीक है, एंड y is equals to x। y is equals to x आप की करते हैं
पुट कर लेने पहला कि इन्हों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की आएगा। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो आइदर x इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि कुछ इदा जाएगी लाइन, कितने जाके मिलेगी उन्होंने एट x इक्वल्स टू 1। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया केड़ा, दिस वन, ठीक है। एंड ये की है x इक्वल्स टू 1। तो मीन्स अवर आंसर शुड बी फ्रॉम 0 टू 1। पहला ऊपर की आएगा पैराबोला 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड नीचे की आएगी लाइन केड़ी है x, ठीक है। इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू x log ई, जेई क्वेश्चन है, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है पुराना, ठीक है 1990 कुछ का, बट आया हुआ एक बार। सुनो, log ऑफ x टू द बेस ई स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, अपवर्ड मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होएगा। किवें दी कर्व बनती है जी, कुछ इस तरीके में, ठीक है। सेकंड इज y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x, 2 रेज टू द पावर x की है एक्सपोनेंशियल, ਇਹਦਾ ग्राफ किवें दा बनदा, दैट इज लाइक ये वाला पॉइंट की हुंदा 0,1, ये वाला पॉइंट की हुंदा 1,0। कितों लेके कितों तक पूछा उन्होंने, एट x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1/2 मींस दिस लाइन, ठीक है। एंड x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 मींस दिस लाइन। तो मतलब आपको केड़ा एरिया पूछ रहे हो, सिंपली दिस। तो आपा की करना, अपर 1/2 to 2 अपर कर्व केड़ी है 2 रेज टू द पावर x माइनस लोअर कर्व दैट इज log ऑफ x टू द बेस, ठीक है। खत्म, और कोई ये कंफ्यूजन ही नहीं हैगी अपने को, अपर माइनस लोअर कर्व, ठीक है। लिख लो तीनों क्वेश्चन नोट कर। बाकी असाइनमेंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, थोड़े बहुत जोड़े बच्चे कल करा।